नमस्कार। झारखंड की जो राजनीति है इन दिनों पंकज मिश्रा पर केंद्रित है। वैक्सीन का तरीका सत्ता पक्ष और विपक्ष के लिए अलग अलग है। एक ही नाम लेकर दोनों एक दूसरे को वैक्सीन लगा रहे हैं ताकि दर्द हो, लेकिन आज दर्द जेएमएम को हुआ है। सुप्रियो हैं पार्टी के महासचिव, वो अपने सचिव मतलब जो मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि हैं पंकज मिश्रा, उसके बचाव में उतरे हैं। दादा, आप ये कहे कि पंकज मिश्रा पे जो भी एलिगेशन लगा रही है बीजेपी, वो बिना तथ्य के लगा रही है, चाहे वो ज़मीन खरीद का मामला हो, हत्या वाले मामले में भी रूपा तिर्की में कह रहे हैं आप कि हम न्याय दिलाएंगे, जस्ट वेट। लेकिन जब बाबूलाल मरांडी जैसे नेता अगर किसी को रख के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तब तो इतने हल्के में नहीं लिया जा सकता उन आरोपों को। देखिए, बाबूलाल मरांडी जी जिनको रख के कर रहे हैं वो सभी हिस्ट्री शीटर हैं, वो सभी लीगली चैलेंज्ड लोग हैं। तो वैसे लोगों के साथ यदि आप रहेंगे तो आप भी कहीं ना कहीं लॉ ब्रेक कर रहे हैं, लॉ को अपने हाथ में ले रहे हैं। तो ये तो अक्षम्य अपराध है ना। किसी को भी अधिकार नहीं दिया गया है कि वो कानून को अपने हाथ में ले, और बाबूलाल जी वही काम कर रहे हैं, इसलिए हम लोगों की ये आपत्ति। बाबूलाल कह रहे हैं कि आपके प्रतिनिधि ने जमीन हड़प के अपना घर बना लिया। वही तो हमने कहा कि जिस महिला को उन्होंने लाने का काम किया, वो तो अनुमंडल जो न्यायालय है उसमें वो जब 2010 में हार गई और दो बार हारी अपने वाद पर, तो उसके बाद तो उनको जिला कोर्ट जाना चाहिए, हाई कोर्ट जाना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था। 2010 से अभी तक वो कोर्ट मूव क्यों नहीं कर रही है? यदि वो सही है, उसके दावे में कहीं दम है। अब मैं यहाँ पर खड़ा होकर कह दूं कि ये राजभवन का जो जमीन था वो मेरा है, मेरे बाप दादाओं का था, तो उसके पीछे कोई तो आधार होगा, और यदि आधार होगा तभी तो हम इस बात को कह पाएंगे। बाबूलाल मरांडी के बारे में आप कहे कि वो कुतुब मीनार से बोले थे कूदने के लिए, कूद भी गए, लेकिन भ्रष्टाचार की गंगोत्री में कूदे हैं। बाबूलाल कह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार की गंगोत्री में कूदने से पहले हम ये जानना चाह रहे हैं जो खनिज की लूट हो रही है साहेबगंज और वो तमाम जगहों पे, जेएमएम के वरिष्ठ विधायक भी कहे, हम भी कह रहे हैं कि लूट हो रही है। वो पैसा सुप्रियो के पास पहुंच रहा है, वो पार्टी के पास पहुंच रहा है, जेएमएम के कार्यकर्ताओं के पास पहुंच रहा है, और सूत्रधार पंकज मिश्रा को बता रहे हैं। मैंने तो इसीलिए कहा और आपको आंकड़े के साथ बताया कि कितनी गाड़ियां पकड़ी गई, कितना इलीगल माइनिंग का केस हुआ, और उसमें एक भी व्यक्ति जेएमएम से संबंधित नहीं है, सभी लोग भाजपा से संबंधित हैं। तो सवाल ये भी उठेगा कि सरकार कहीं सिर्फ जेएमएम के लोगों को बचा के बीजेपी के लोगों पे केस तो नहीं कर रही है। मैं तो उसीलिए कह रहा हूं कि मैं आज कहा हूं कि बाबूलाल जी एक व्यक्ति का नाम बता दें, मैं 50 व्यक्ति का नाम बताऊंगा। देखिए बाबूलाल जी में छटपटाहट यही है कि राजधनवार वो जा नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने राजनीतिक दगाबाजी की, लोगों को धोखा देने का काम किया। अब बाबूलाल जी को अपना मुंह छुपाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उल जलूल चीज़ें करना पड़ेगा, क्योंकि उनका एक सांसद है। जब भी उपचुनाव होता है तो जो रिजल्ट का डेट होता है ठीक उसके 10 दिन का बाद का समय बता देता कि मैं आपको शपथ दिलवा दूंगा, और बाबूलाल जी लग जाते हैं नाचने। उनको ये नाच बंद करना पड़ेगा ना, क्योंकि वो गलत ट्रैक में। देखिए बाबूलाल जी को पर्सनली मैं बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन जिन लोगों के संगत में वो, और हमको तो कभी कभार दिक्कत भी होता है इस बात का कि दुर्भाग्यवश आप जिस श्रेणी से आते हैं, मैं जिस श्रेणी से आता हूँ, उसमें ऐसे कुसंस्कारी लोग भी हैं जो बाबूलाल जी को नचा रहे हैं, और 2 व्यक्ति नाम का खुलासा करेंगे?
नाम तो आपको मालूम है पांडे जी। बाबूलाल मरांडी। कोई दुबे जी होगा, कोई तिवारी जी होगा, आप पांडे जी हैं, हम भट्टाचार्य जी हैं। बाबूलाल मरांडी एक और आरोप लगा रहे हैं कि अगर सरकार दावा करती है, सुप्रियो अगर दावा कर रहे हैं कि हम न्याय कर रहे हैं, तो न्याय दिखना चाहिए। जब रूपा तिर्की के घर वाले परिजन ही सरकार के सिस्टम पे, पुलिस के सिस्टम पे सवाल उठा रहे हैं, तो सरकार क्यों नहीं कह दे रही है कि हम सीबीआई को अनुशंसा कर रहे हैं, सीबीआई केस लेगी नहीं लेगी, वो पहले ही क्यों मान के चल रहे हैं दूसरा उदाहरण दे के कि नहीं लेगी या लेगी। इसका मतलब तो किसी को बचाने की कोशिश हो रही है, नहीं तो कह देती सरकार को क्या पड़ा था कि हाँ जांच करा लो। मैं आपको उसीलिए कह रहा हूं कि मेरे भारतीय जनता पार्टी के मित्रों से कि इस पे एसआईटी की जांच चल रही है। 2019 में पुलवामा का जांच एनआईए ने लिया था। आज बाबूलाल जी मांग करें ना, पुलवामा के जांच रिपोर्ट जारी करें। देखिए, इस तरह से नहीं होता। जो जांच होता है उसका जब रिपोर्ट आएगा तो वो तो पब्लिक डोमेन में आ ही जाएगा, कार्रवाई होगी उस पर। उसमें यदि उनके परिवार के लोग संतुष्ट नहीं होंगे तो हम लोग तो कह रहे हैं कि आप माने सीबीआई क्यों, आप इंटरपोल बोलिए, केजीबी बोलिए, एफबीआई बोलिए, जो भी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं विश्व की, सबसे हम जांच करवाने को तैयार हैं। जांच से पीछे कौन हट रहा है? एक मामला और आ रहा है वैक्सीनेशन को लेके। बीजेपी सवाल कर रही है कि जब जेएमएम और हेमंत सोरेन को 1100 करोड़ रुपया आज दिख रहा है कि वैक्सीन के नाम पे खर्च हो जाएगा, तो उस दिन क्यों बोला था कि हम सबको फ्री में वैक्सीन करेंगे, और आज कह रहे हैं कि केंद्र फ्री में वैक्सीन दे। तो मेरा सवाल ये है कि क्या वाकई में सरकार ने मन बना लिया है फ्री में वैक्सीन देने का, क्योंकि वो तो हेमंत जी कह ही चुके हैं। उस दौरान इसका प्रचार कम हो गया था, प्रचार नहीं हो पाया ठीक से, इसलिए इस मुद्दे को उठाया गया ताकि लास्ट में ये सबको समझ में आ जाए कि हाँ हेमंत दादा फ्री में वैक्सीन दे रहे हैं, केंद्र सरकार नहीं दे रही है। नहीं, देखिए, हम लोगों ने इस बात को कहा था कि हम वैक्सीन फ्री में देंगे, क्योंकि हमको मालूम था कि 35,000 करोड़ रुपए बजटीय प्रावधान, जिसमें सरकार जिस तरह से 45 से ऊपर को खरीद कर 150 रुपये में खरीद कर हमको दे रही है और हम लगवा दे रहे हैं, उसी तरह ये भी देगा। लेकिन हाँ, 19 अप्रैल को जब प्रधानमंत्री ने कहा राज्यों को देना पड़ेगा, तब हमको क्या मालूम था कि अब माननीय प्रधानमंत्री जी और केंद्र सरकार वैक्सीन की भी कालाबाजारी करेंगे, कि जो माल वो 150 रुपये में खरीदते हैं हमको 400 और 600 में खरीदना पड़ेगा। हमको क्या मालूम था कि मेरा 56,000 करोड़ रुपए जो सेंट्रल ड्यूज़ है वो हमको अभी आज तक नहीं मिलेगा 2 सालों में। हमको क्या मालूम था कि पिछले साल से अभी तक का 650 करोड़ रुपया, 1650 करोड़ रुपया जो हमारा जीएसटी का बकाया है वो हमको नहीं मिलेगा। तो अब यदि केंद्र सरकार व्यापारी बन जाए तो राज्य सरकारें तो भिखारी बन जाएंगी। आखिरी सवाल आपसे लेंगे। आप कह रहे हैं कि बीजेपी को भी सलाह दिया कि बाबूलाल जो कदम उठा रहे हैं एक्चुअली में वो जेएमएम के लिए कम घातक है, वो रघुवर दास के लिए ज़्यादा घातक है। उसको कैसे एग्जाम्पल से समझाइएगा, मेरा दर्शक थोड़ा नहीं समझ पाए। नहीं, देखिए, ये जो यादव जी हैं इन पर जो गंभीर धाराएं लगी हुई हैं, अंकुश, हाँ, अंकुश के जो पिताजी हैं और उस पर मुंगेरी यादव, वो समझ, क्योंकि वो आईएएस का अगवा कर लेता है रघुवर दास जी के राज में, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होता, अभी वो अनुसंधान के स्टेज में है। तो जब वो कार्रवाई होगी तो कहीं ना कहीं उस पर जो उस समय बर्दाश्त था उन पर भी कार्रवाई होगी। यही तो बाबूलाल जी चाहते हैं कि रघुवर दास जी पर कार्रवाई हो, इसलिए तो इन तरह की मामला को सामने ला रहे। तो मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है कि बाबूलाल जी से जेएमएम का सेटिंग हो गया है, क्योंकि बाबूलाल जब रघुवर दास का जो राज्यसभा का मामला था उसमें अब नए नए धाराएं जोड़ी जा रही हैं। बाबूलाल जी हालांकि उस मुद्दे पे चुप हैं, लेकिन मतलब बाबूलाल के इशारे पे तो ऐसा नहीं कर रही है सरकार। नहीं, देखिए, बाबूलाल जी ने जो पाप किया है,
अब बाबूलाल जी को उसका प्रायश्चित करना पड़ रहा है। अब प्रायश्चित भी ऐसे जगह जाके कर रहे हैं जहां पर पाप ही पाप है, तो वहां पर प्रायश्चित होगा कैसे? इसलिए पाप की संख्या बढ़ते जा रही है, एक दिन घड़ा फूट जाएगा पाप का। ठीक है, तो सुप्रियोदा बाबूलाल के साथ साथ बीजेपी को भी सलाह दे रहे हैं कि कदम क्या उठाया जा रहा है, उसका नतीजा क्या हो रहा है, उस पर भी ध्यान दे और तर्क सहित बात लेकर आए। सुप्रियोदा का दावा है कि पूरे साहेबगंज में जितना भी पत्थर खदान है वो बताए कि किस जेएमएम के कार्यकर्ता का है, छोटा या बड़ा, तब फिर बीजेपी बात करे। लेकिन जितने केस हुए हैं वो सिर्फ बीजेपी कार्यकर्ताओं पर है, जो साबित करता है कि संलिप्तता इलीगल माइनिंग में बीजेपी कार्यकर्ताओं की है। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in